नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आप सबका स्वागत है। आज का विषय है कि नाद सुनते वक्त शरीर में वाइब्रेशन क्यों होते हैं और ख़ास तौर पे जब नाद सुनते वक्त फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। फ्रिक्वेंसी किस चीज़ की बढ़ जाती है, इस पे भी डिस्कशन करेंगे कि ऐसा क्या हो जाता है नाद सुनते वक्त, क्या फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है और क्यों वाइब्रेशन होने लगते हैं। विभिन्न जो पार्ट्स हैं शरीर के, डिफरेंट पार्ट्स हैं, पर्टिकुलर किसी पार्ट पर ही क्यों वाइब्रेशंस होते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि नाद एक ऐसी मेडिटेशन है जिसके लिए किसी बाहरी सोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती। इंटरनल जो साउंड्स हैं वो पैदा होती हैं और उनकी मदद से हम नाद में आगे बढ़ते हैं। नाद है क्या? नाद एक ऐसी ध्वनि है जो सदा चल रही है, सदियों से चलती आ रही है और सदियों तक चलती रहेगी। वो ऐसी ध्वनि है जो आपके अंदर सुनाई देती है। वास्तव में वो ओम की आवाज़ है, लेकिन शास्त्र और अनुभव दोनों ये कहते हैं कि इस आवाज़ को ना तो गाया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, और बताया भी नहीं जा सकता। क्योंकि बनाया नहीं जा सकता, गाया नहीं जा सकता, तो वेरी नेचुरल है कि बताया नहीं जा सकता। उससे होता क्या है, मिलती जुलती साउंड कैसी होती है, उनके बारे में हम जरूर बताते हैं। रिसेंबल्स कौन सी साउंड के साथ जो ये अंदर की साउंड है कर रही है, ये बात अवश्य हम बताते हैं। शास्त्री भी बताते हैं और अनुभव करने वाले तो बताते ही हैं। नाद सुनाई कैसे देता है कि जब हम दोनों कानों को बंद कर लेते हैं या साइलेंस में चले जाते हैं तो हमें नाद सुनाई देता है, भीतर की आवाज़ें सुनाई देती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी नाद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो नए लोग हैं शायद उनको इस वीडियो में कुछ खास जानने को ना मिले। हाँ, ये मोटिवेशन जरूर मिल सकता है कि नाद से उन्हें क्या बेनिफिट हो सकता है और क्या फ़ायदा हो सकता है जो उनकी ज़िंदगी को बदल दे। नाद जब हम सुनना शुरू करते हैं, भीतर की कई सारी आवाज़ें जो हैं, अलग अलग आवाज़ें हैं। बांसुरी की आवाज़, घंटी की आवाज़, शी शोर की आवाज़, फिर फाइनली ओम की आवाज़, समुद्री लहरों की आवाज़, यानी कि बहुत सारी आवाज़ें जो हैं हमारे भीतर हमें इन कानों से सुनाई देती है, बाहर से नहीं, भीतर ही। अब वाइब्रेशन क्यों होते हैं? जब हम चक्र के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, जैसे मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान है, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, ये सारे के सारे जो चक्र हैं, हम फिजिकली हमारे अंगों पर ये विराजमान हैं। इनसे संबंधित जो अंग हैं, जैसे मणिपुर चक्र है, वो नाभि पर विराजमान है, तो पेट के हिस्से में वाइब्रेशन होंगे। कब होंगे? जब हमारी फ्रिक्वेंसी जो हम सुन रहे हैं बढ़ जाएगी, वो मणिपुर चक्र तक पहुंच जाएगी, तब झटके लगने लगेंगे मणिपुर चक्र पे। स्वादिष्टान तक पहुंचेगी तो वहाँ पे वाइब्रेशन होने लगेंगे। अनाहत पे पहुंचेगी तो यहाँ पे वाइब्रेशन होने लगेंगे। विशुद्धि पे पहुंचेगी तो यहाँ पे वाइब्रेशन होने लगेंगे। आज्ञा भी पहुंचेगी तो यहाँ पे सिर के किसी भी भाग में वाइब्रेशन होने लगेगी। तो फ्रिक्वेंसी अलग अलग चक्र की है। नाद जब जो है अलग अलग चक्र पे अलग अलग आवाज़ें प्रोड्यूस करता है। फाइनल आवाज़ हमें सहस्त्रार चक्र पे ओम की सुनाई देती है। तो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, यानी कि जब हम सुनते हैं तो एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्रता बढ़ती है तो हम अपने अगले चक्र पर लिफ्ट होते हैं, वहाँ पे पहुँचते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ पे वाइब्रेशन होने शुरू हो जाते हैं। वाइब्रेशन होने का मतलब ये है, जिस भी चक्र पे वाइब्रेशन हो रही है, इसका मतलब आप उस चक्र की आवाज़ तक पहुँचने वाले हैं। कौन कौन सी आवाज़ें हैं उस पर ऑलरेडी मेरे वीडियो हैं, आपको नाद वाले सेक्शन में जाके देखना होगा। बहुत सारा मैटर आपको मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जिस जिस चक्र पे पहुँचेंगे नाद के द्वारा, उस चक्र से संबंधित जितनी भी खूबियाँ हैं वो भी आपके अंदर पैदा होने लगेंगी। नाद इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मूलाधार चक्र पे पहुँचेंगे, तो आर्थिक रूप से संपन्न होंगे। अगर आप स्वादिष्टान चक्र पे पहुँचेंगे तो भावनात्मक रूप से संपन्न होंगे। अगर आप मणिपुर चक्र पे पहुँचेंगे तो आत्मविश्वास से भरे हुए होंगे, एनर्जी से भरे होंगे। अनाहत पे चक्र पे पहुँचेंगे तो कलाकार बनेंगे। विशुद्धि पे पहुँचेंगे तो बहुत सारी जानकारियाँ खुद ब खुद आपको अपने आप मिलने लगेगी। ऐसे आज्ञा शस्त्रार्थ पे पहुँचेंगे तो भविष्य की जो समाचार हैं वो भी मिलने लगेंगे। तो नाद इतना कुछ आपकी ज़िंदगी में कर सकता है। तो आज हमने सीखा कि किस तरह के वाइब्रेशन होते हैं, क्यों होते हैं, क्या रीज़न होता है और उसका क्या मतलब होता है।
आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सबका दिन मंगलमय हो।